फाइन, चलो शुरू करते हैं। नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स, लास्ट एग्जांपल जो किया था बस उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। लास्ट एग्जांपल यही था ना। मैंने हेडिंग दे रखा है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, देखो एक शेयर होल्डर है। यस, एबल टू लिसन मी ना? यस सर। ओके। एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांगी, सबने दी। कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मांगा, सबने दे दिया। कंपनी ने 3 ही इंस्टॉलमेंट किया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट नहीं, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट कर रही है कंपनी। एप्लीकेशन मनी सारे शेयर होल्डर्स ने दी, अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर्स ने दी, लेकिन एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। कंपनी ने तो मांगा ही नहीं, कंपनी ने तो अलॉटमेंट का मनी मांगा था, अलॉटमेंट का पैसा ही मांगा था, लेकिन फाइनल कॉल का भी पैसा एक साथ ही दे दिया। फाइनल कॉल की अभी डेट आई नहीं है, कंपनी ने डिमांड ही नहीं किया है, फाइनल कॉल का पैसा भी एक साथ ही दे दिया। बोलो, कॉल मांगा नहीं और पहले ही पैसा आ गया, तो कंपनीज एक्ट बोलता है ये कॉल मनी नहीं है, ये तो कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस है, ये एडवांस है। अरे मांगने के पहले मिल गया तो एडवांस ही होएगा ना। हाँ सर। सो पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1, if a shareholder pay at the time of allotment, if a shareholder pay at the time of allotment, if a shareholder pay at the time of allotment, even pay at the time of allotment, even कॉल मनी। अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने तो कॉल मनी मांगा नहीं था। इफ अ शेयर होल्डर पे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इवन कॉल मनी, even call money, though not demanded, if a shareholder pay at the time of allotment even call money though not demanded by company, then this receipt is known as
then this receipt is known as calls in advance. This receipt is known as calls in advance. कल ही रीड कर एक बार क्या लिखा मैंने. If a shareholder pay at the time of the allotment, even call money though not demanded by company, then this receipt is known as call. This receipt is known as calls in advance. नमन रीड कर एक बार रीड कर क्या लिखा है. If a shareholder pay at the time of allotment, even call money though not demanded by company, then this receipt is known as calls in advance. अलॉटमेंट के साथ उसने कॉल का भी पैसा दे दिया शेयर होल्डर ने. कंपनी ने कॉल डिमांड किया था क्या, मेकिंग ऑफ फर्स्ट कॉल, मेकिंग ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल. कंपनी ने ये एंट्री नहीं पास की. कंपनी ने तो अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, तो ये शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का तो पैसा दिया कंपनी को, लेकिन साथ में कॉल का भी दे दिया. बोला रखो मेरा अभी भी आगे पैसा मांगोगे तो मैं अभी दे रहा हूं. तो कंपनी बोलती है मैंने डिमांड नहीं किया और फिर भी पैसा मिल गया. तो कंपनी सेज दिस रिसिप्ट इज कॉल्स इन एडवांस. पॉइंट नंबर 2, तुमको मालूम है लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट्स मिलता है. लोन्स लेते हैं, एडवांस लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, तो अपने को इंटरेस्ट देना चाहिए ना. किसी से लोन लिया तो इंटरेस्ट देंगे ना हम लोग. हाँ सर. हाँ. किसी से एडवांस लेंगे, लोन लेंगे, डिपॉजिट लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो ये कॉल्स इन एडवांस इज नॉट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. हम लोग एंट्री भी पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं. ये अपने लिए एक लाइबिलिटी है. सो लिखो कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस इज ट्रीटेड एज calls in advance is treated as current liability. जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है ना, विद इन 1 ईयर जो लाइबिलिटी अपने को सेटल करना होता है उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज. कॉल्स इन एडवांस इज ट्रीटेड एज करंट liabilities and not part of share capital. एंड नॉट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. अगर ये शेयर कैपिटल का पार्ट ही नहीं है तो डिविडेंड तो शेयर कैपिटल पे दिया जाता है ना. डिविडेंड तो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स पे देते हैं ना हम लोग. Yes. हाँ सर. तो अगर ये शेयर कैपिटल का पार्ट ही नहीं है तो इस पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. हाँ ये एडवांस है, ये लोन के तरह है, तो इस पे इंटरेस्ट देंगे. डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस. Dividend is not paid. Dividend is not paid on calls in advance. Dividend is not paid on calls in advance, but interest is paid. हम लोग डिविडेंड नहीं देते, इंटरेस्ट पे करते हैं. और इंटरेस्ट कैलकुलेट कहां से कहां तक होता है, जिस दिन एडवांस मिला ना उस दिन से लेके कॉल करेंगे उस दिन तक. क्योंकि कॉल करने के बाद कॉल का पैसा डिमांड करते हैं ना, मेकिंग ऑफ फर्स्ट कॉल, उसके बाद वो एडवांस नहीं रहता. सो लिखो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड interest on calls in advance is compulsory. Interest on calls in advance is compulsory as per Companies Act.
2013. कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपल्शन, एडवांस लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर वो पैसा अगर अपने बैंक अकाउंट में रखता, कंपनी को नहीं देता। शेयर होल्डर वो पैसा अगर अपने बैंक अकाउंट में रखता, कंपनी को नहीं देता, तो उसका बैंक उसको इंटरेस्ट देता था। तो अगर आज कंपनी ने लिया तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज कंपल्सरी एज पर कंपनीज एक्ट। इट इज पेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स किया है। एंड कैलकुलेटेड from the date of receipt of advance. It is paid at the rate of 12% per annum and it is calculated from the date of receipt of advance till the date of call. Till the date of call. जिस दिन एडवांस मिला वो डेट से लेके कॉल के डेट तक, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस टिल द डेट ऑफ कॉल, टिल द डेट ऑफ कॉल, फुल स्टॉप। महक रीड कर, पॉइंट नंबर 1 रीड कर महक। If a shareholder pay at the time of allotment, even call money though not demanded by the company, then this receipt is known as call in advance. इसका मतलब क्या हो गया? अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, ये शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का तो पैसा दे दिया, साथ में कॉल का भी पैसा दे दिया। कंपनी ने तो नहीं मांगा था, नहीं मांगा था और मिल गया तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। आगे रीड कर क्या लिखा है। Calls in advance is treated as current liabilities and not part of share capital. शेयर कैपिटल का पार्ट ही नहीं है तो डिविडेंड कहां से दूं? डिविडेंड तो शेयर कैपिटल पे दिया जाता। आगे बोल। Dividend is not paid on calls in advance, but interest is paid. इंटरेस्ट देते हैं क्योंकि लोन मिला है ना, लोन एडवांस, एडवांस लोन मिलता है तो इंटरेस्ट देते। आगे पढ़। Interest on calls in advance is compulsory as per Companies Act 2013. It is paid at the rate 12% per annum and calculated from the date of receipt of advance till the date of call. From the date of receipt of advance till the date of call. अब इसमें जर्नल एंट्रीज क्या क्या आएगी वो बताता हूँ। लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। द वर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब है जर्नल एंट्रीज इन्वॉल्व। मेरी पेन का है। राइट डाउन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कब है ये काम वाली? माइक बंद करो, किसका चालू है माइक? हिरल माइक बंद करो। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 1, जब भी तुमको कॉल्स इन एडवांस मिलता है ना, कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलता है तो पहली हेडिंग आएगी रिसिप्ट ऑफ receipt of calls in advance. Number 1, receipt of calls in advance. एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ये पहली एंट्री। जब भी हमको एडवांस का पैसा मिलेगा ना, एडवांस मिलेगा ना, अलॉटमेंट के साथ फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा मिल गया, तो ये मेरी पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में हम लोग फाइनल कॉल करेंगे। मेरा फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, समझ लो, 3 ही इंस्टॉलमेंट्स है। सो मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट डाउन, मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो तो अपनी नॉर्मल एंट्री है। क्या आती है मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री? कोई एक जन बोलो मेरे को जरा। Share first and final. हाँ बोलो बोलो। बोल पा शेयर रहे? फर्स्ट कॉल, हाँ कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं, अगर ये फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। अगर एक ही कॉल है ना तो वही फर्स्ट कॉल है, वही फाइनल कॉल है, तो बोलेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री आएगी रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अरे जिन्होंने पहले एडवांस दे दिया वो वापस से पैसा थोड़ी देंगे। जिन्होंने पहले से ही पैसा दे दिया, एडवांस में दे दिया फाइनल कॉल का पैसा, वो वापस देंगे क्या? नो सर। No, sir. कंपनी मांग सकती है क्या उनसे? नहीं। कंपनी बोलेगी हमारे पास उनका पैसा पड़ा हुआ है। हमने कॉल तो सबको किया लेकिन हमारे पास कुछ लोगों का पैसा एडवांस में आया हुआ पड़ा है, तो कंपनी बोलेगी बैंक अकाउंट डेबिट जिन्होंने पहले नहीं दिया था, आई विल से नाउ रिसीव्ड। मैंने कॉल किया, जिन्होंने पहले नहीं दिया था मांगने के बाद दिया, सो बैंक अकाउंट डेबिट नाउ रिसीव्ड। लेकिन जिन्होंने पहले से दे के रखा था उनका पैसा मैंने कौन से अकाउंट में रखा हुआ है? जिन्होंने पहले से दे के रखा है उनका पैसा कौन से अकाउंट में है? कॉल्स इन एडवांस। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट जिन्होंने अभी दिया, जिन्होंने पहले दिया था वो भी पैसा पड़ा हुआ है, उस दिन मिला था, मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में रख दिया। सो कॉल्स इन एडवांस, calls in advance account debit earlier received, बैंक अकाउंट डेबिट नाउ रिसीव्ड। जिन्होंने अभी दिया, जिन्होंने पहले दिया था उनका कॉल्स इन एडवांस में पैसा पड़ा था, उनसे पैसा लेके मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डाल के रखा था, सो उनके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बोलो समझा क्या? हाँ सर। नमन बोल, रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस की क्या एंट्री पास की? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फिर मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की क्या एंट्री पास की?
share first and final call account debit to share capital account. हाँ, उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी की क्या एंट्री पास की? Bank account debit, calls in advance account debit to share first and final call account. अरे एकदम सिंपल है. सपोज मैंने घर में फर्नीचर का काम कराया या मैंने मेरे ऑफिस में फर्नीचर का काम कराया, वो कारपेंटर जो आया ना, वो बोलता है मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट लूंगा. पूरा कॉन्ट्रैक्ट का 5 लाख रुपया बोला उसने मेरे को, बोला पूरा मैं कंप्लीट ऑफिस आपका बना दूंगा. मैंने बोला मैं तुमको 1 लाख रुपया आज देता हूं. काम शुरू करने के पहले 1 लाख रुपया दे दिया, तो डोंट यू थिंक दैट इज नोन एज एडवांस? Yes, sir. काम शुरू करने के पहले 1 लाख रुपया दे दिया और बोला अभी 4 लाख रुपया बचा है. 1 रुपया भी बीच में नहीं मांगना, अपने जेब से खर्चा करने का तुमको. और काम पसंद नहीं आया तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा. वो इतना कॉन्फिडेंट था, बोला चलेगा. 3 महीना काम चला, कभी मेरे से 1 रुपया नहीं मांगा. पूरा काम खत्म होने के बाद आया और बोला देखो मैंने चेक किया, मेरे को बहुत अच्छा काम लगा. उसने फर्नीचर का काम बहुत जबरदस्त किया. मैंने उसको 5 लाख रुपया दे दिया. बराबर किया क्या? मैंने उसको 5 लाख रुपया दे दिया. बराबर किया? अमाउंट बराबर दिया क्या उसको? नहीं, क्यों 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 क्या गड़बड़ हो गया? एक्स्ट्रा दिया ना. हाँ, तो कितना देना चाहिए था? 4 लाख देना चाहिए था. क्यों? क्योंकि वो 1 लाख रुपए का एडवांस एडजस्ट होएगा ना. हाँ सर. समझा क्या? तो हाँ, जब सर. मैंने पैसा मांगा तो मैं पूरा पैसा मांगूंगा. इधर मैं यहाँ पे पूरा पैसा मांगूंगा. मेकिंग ऑफ फर्स्ट कॉल ना, अरे मेकिंग ऑफ फर्स्ट कॉल में मैं पूरा पैसा मांगूंगा. यहाँ पे आई विल डिमांड फुल मनी. लेकिन पूरा पैसा मिला क्या मेरे को? कुछ पैसा पहले से मिल चुका था तो वो एडजस्ट करके बाकी का पैसा ही आज मिलेगा ना. हाँ सर. हाँ, हाँ सर. तुम कारपेंटर के साइड से सोचो ना. यू थिंक फ्रॉम कारपेंटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर कारपेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो पहले उसको 1 लाख रुपया मिल गया था और बाद में वो 1 लाख रुपए का एडवांस एडजस्ट करके बैलेंस मिलेगा ना. हाँ, अपना भी सेम वही. समझा क्या? हाँ हाँ सर. सर.